परिचय। हेलो बच्चों, आज हम प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्रों के बारे में सीखेंगे। आपने अवश्य सुना होगा कि रेगिस्तान में एक निश्चित दूरी पर पानी का एक भ्रामक प्रकटन होता है। अतः अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। उत्तर यह है कि पानी का भ्रम कुल आंतरिक परावर्तन के कारण है। यह प्रकाशिकी घटना है जो दूर की वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंबों के साथ पानी का भ्रम उत्पन्न करती है। अतः इस सारे मॉड्यूल में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और पृष्ठ अभिलंब एक ही समतल पर अवस्थित रहती हैं। परावर्तक पृष्ठ समतल या वक्र हो, यह नियम प्रत्येक बिंदु पर लागू होता है। अपवर्तन जब एक प्रकाश की किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम का सामना करती है, प्रकाश का एक भाग प्राथमिक माध्यम में प्रतिबिंबित होता है, जबकि शेष दूसरे में प्रवेश करती है। एक माध्यम में प्रकाश की एक किरण की दिशा में बदलाव की परिघटना जब ये दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करती है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तित किरण के बीच में और सामान्य अपवर्ती पृष्ठ के बीच में के कोण R को परावर्त का कोण कहा जाता है। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और पृष्ठ अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण I के साइन का अनुपात और अपवर्तन कोण R का साइन माध्यम के एक दिए गए जोड़े के लिए स्थिरांक है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। गणितानुसार स्नेल का नियम देता है साइन I बटे साइन R बराबर N21, जहां N21 स्थिरांक है। इसको माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर N21 बड़ा है 1 से तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर N21 छोटा है 1 से तो परावर्तित किरण अभिलंब से दूर झुकती है। एक माध्यम का अपवर्तनांक जितना ऊंचा होगा, प्रकाशिकीय स्तर पर वो उतना ही घना होगा। आभासी गहराई। अपवर्तन के कारण वस्तु दूसरे माध्यम जैसे पानी में उठती हुई मालूम होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की एक किरण सघन से विरल माध्यम में परिधि पर आपतित होती है, ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। आपतन कोण में बढ़ोतरी के साथ अपवर्तन कोण बढ़ता है। सघन माध्यम में किसी निश्चित आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में तत्संबंधी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इस विशेष आपतन कोण जिसके लिए तत्संबंधी अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, इसको एक क्रांतिक कोण कहा जाता है, जो C द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से परे बढ़ता है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आपतित किरण सघन माध्यम में वापस आ जाती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्थितियां। किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अवश्य गुजरना चाहिए। दिए गए माध्यम के जोड़े के लिए
सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अवश्य बड़ा होना चाहिए। माध्यमक के अपवर्तक सूचकांक और कोण में संबंध। अगर एनडी और एनआर सघन और विरल माध्यक क्रमानुसार अपवर्तक सूचकांक हैं, तब स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर एन आर बटे एन टी। महत्वपूर्ण कोण सूचकांक के लिए आई बराबर सी और आर बराबर 90 डिग्री सेल्सियस। इसलिए साइन सी बटे साइन 90 डिग्री बराबर एन आर बटे एन टी। इसका तात्पर्य साइन सी बराबर एन आर बटे एन टी है। अगर दुर्लभ माध्यम में वी आर प्रकाश की गति है और वी टी वो भी घने माध्यम में, तब साइन सी बराबर वी टी बटे वी आर। प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके तकनीकी अनुप्रयोग। मृग तृष्णा। रेगिस्तानों में कभी कभी एक व्यक्ति एक पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब देखता है, जो पेड़ के निकट एक तालाब की मिथ्या धारणा देता है। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। हीरों की जगमगाहट। हीरा हवा इंटरफेस के लिए क्रांतिक कोण बहुत छोटा होता है, लगभग 24.4 डिग्री। जब बाहरी स्रोत से प्रकाश अच्छी तरह से कटे हीरे में प्रवेश करता है, हीरा अपने अंदर अनेक पूर्ण आंतरिक परावर्तनों को झेलता है। जब किसी पृष्ठ पर आपतन कोण 24.4 डिग्री से कम होता है, केवल तब अपवर्तन हो सकता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश किन्हीं दशाओं से बाहर निकलता है। इसलिए इन दिशाओं से देखने पर हीरा जगमगाता नजर आता है। प्रिज्म। जब किसी प्रिज्म के अपवर्ती पृष्ठ पर एक किरण अभिलंब रूप में आपतित होती है, वो बिना मुड़े गुजरती है और कांच इंटरफेस पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जो 42 डिग्री के क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, और इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक पूर्ण परावर्ती प्रिज्म को प्रयोग किया जा सकता है। किरणों को 90 डिग्री से विचलित करने हेतु 180 डिग्री विचलित करने हेतु बिना किसी प्रकार विचलित किए हुए उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने हेतु प्रकाशिकी फाइबर तंतु। एक प्रकाशिकी फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन युक्ति है, जिसके द्वारा एक प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे को ऊर्जा की नगण्य हानि के साथ संचारित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, सन 1670 से 1672 तक न्यूटन प्रकाशिकी पढ़ाते थे। इस दौरान उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन की खोजबीन की। विलब्रॉड स्मेल ने सन 1621 में प्रकाश के अपवर्तन पर अपने सिद्धांत दिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक गोलीय सतह के एक भाग से बने एक दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण समीकरण 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। एक माध्यम से प्रकाश की एक किरण की दिशा में बदलाव की घटना, जब ये दूसरे माध्यम में त्रियक प्रवेश करती है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। स्नेल का नियम देता है साइन I/R बराबर n21, जहां n21 स्थिरांक है। इसको माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहा जाता है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्थितियां। किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अवश्य गुजरना चाहिए।
सघन माध्यम में आपतन कोण को दिए गए माध्यम के जोड़ के लिए क्रांतिक कोण से अवश्य बड़ा होना चाहिए।